ऐसे व्यक्ति अगर बयान देते हैं तो निश्चित रूप से जदयू कार्रवाई सारी बातों को संज्ञान में रहता है, समय आने पर कार्रवाई नहीं अवश्य करें। आप दल की नेताओं को इससे बहुत ही गंभीरता से पार्टी सिलेक्शन में की और करवाई। बिहार की राजनीति वैसे तो कई नेता हैं, इस राजनीति में कई नेता हैं जो अपने बयान और बड़बोलेपन के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं, जिसमें एक नाम है गोपालपुर से जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल। कहा जाता है कि अपने बेखौफ बयानों के कारण गोपाल मंडल हमेशा चर्चे में रहते हैं। तो अपने पार्टी के सुप्रीमो नीतीश कुमार हो या फिर सरकार के कोई मंत्री, जिनको लेकर कहा जाता है कि जो उन्हें भाता नहीं वो उन्हें सुहाता नहीं, और इसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं सूबे के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जिनको लेकर दिए गए बयान पर मानो राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है मंडल पर मचमच। बयान देते हैं तो निश्चित रूप से जदयू कार्रवाई सारी बातों को संज्ञान में रहता है, समय आने पर कार्रवाई नहीं अवश्य करें। आप दल की नेताओं को इससे बहुत ही गंभीरता से पार्टी सिलेक्शन में की और करवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और अगले आधे घंटे तक हम जानेंगे कि क्या सच मायने में मंडल पर मचमच चल रहा है, और अगर मचमच चल रहा है तो क्या उसके कारण है। दरअसल उस सब के कारण है जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर हमला बोला था। पिछले दिनों गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बिहार के डिप्टी सीएम पर उनके भागलपुर दौरे को लेकर के सवाल खड़ा किया था। बरारी स्थित अपने आवास पर शनिवार को बीते दिनों रक्षाबंधन से पहले उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा था कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भागलपुर में लोजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। ये वो लोजपा है जिन्होंने बीजेपी तो नहीं लेकिन जेडीयू को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान परेशान किया था। उनके गठबंधन के सदस्य नहीं है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। वह एक ऐसे संग्रह अधिकारी की तरह काम करते हैं और दुकान मालिकों से पैसा इकट्ठा करते हैं, यानी कि रंगदारी वसूलते हैं। मामले की जांच होनी चाहिए और उन्हें पद से हटाने की या पद से इस्तीफा देने की भी उन्होंने मांग करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। लेकिन ऐसे में गोपाल मंडल ने पहले क्या कहा था, जिसके बाद अब बिहार की सियासत में सवाल हो रहे हैं, तो कई लोग उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एनडीए में दरार आएगी, एनडीए मजबूत है, ये एक आदमी के खिलाफ में बोलने से दरार आती है। हमारे उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जगह पोस्ट ले लिए हैं और गलत सही कर रहे हैं, जगह जगह जाके गलत संगठन तैयार कर रहे हैं। लगातार भागलपुर दौरा हो रहा है उनका, झूठ मूठ का दौरा कर रहा है, तहसीलदारी के लिए दौरा हो रहा है। राजेश वर्मा के यहाँ गया, सोना का ढेर दिया होगा। तो बिल्कुल ऐसे में अब इस पर सियासत शुरू हो गई। लेकिन सियासत को लेकर के जो बातें चल रही है, पहले देखा जाए तो कभी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं, राजद में सब कुछ ठीक नहीं, लेकिन अब यहां एनडीए में देखा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। कार्रवाई की मांग हो रही है। लेकिन ऐसे में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने जो हमले किए थे, उस हमले को लेकर के वो पीछे मुड़ने वाले नहीं है, वो झुकने वाले नहीं है। उन्होंने शांत होने का नाम ही नहीं लिया और ऐसे में अब एक बार फिर से उन्होंने अपने बरारी स्थित अपने आवास पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। विधायक ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए, मेरे विरोधियों के साथ बैठकर चले गए। पहले भी वो वैसा कर चुके हैं। मैंने विधानसभा में उप मुख्यमंत्री से कहा कि आप मेरे क्षेत्र में आए, मुझे नहीं बुलाया। जनता के बीच में इससे गलत संदेश जाता है, ये उनका कहना है। दरअसल जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद उनकी वो सफाई थी। मेरे खिलाफ लड़ने वाले और चुनाव में मेरे विरोध करने वालों के साथ बैठक करते हैं, विरोधियों के साथ भोजन करते हैं, इस कारण मैंने विरोध किया है। भागलपुर में भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे को हराने वाले लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के घर पर गए। भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे अपना जान बचाने के लिए बयान दे रहे हैं। उन्हें डर है कि जिलाध्यक्ष से हटा दिया जाएगा या टिकट नहीं देंगे, इस कारण मेरे विरोध में बयान दे रहे हैं। मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है। वो अपने बयान पर सफाई भी दे गए।
मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूं कि उप मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाए। वो बार बार ये बातें कह रहे हैं और उसके बाद जब सियासत शुरू हुई तो कई जवाब आने लगे। जैसे उन्होंने बयान दिया उसके बाद बिहार में दौरे पर निकले, कई जगहों का दौरा कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी कई जगहों पर बयान देते नजर आए। इस दौरान जब उनसे भी पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया इस पूरे मामले को लेकर के, तब उन्होंने गोपाल मंडल ने सम्राट चौधरी को आड़े हाथों ले लिया और उन्होंने सम्राट चौधरी को खुद बता दिया कि वो खुद तो दल बदलू हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगा दिए और उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है वो खुद देख लें। उन्होंने इसके साथ साथ कई गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कहा गोपाल मंडल ने जवाब में, जरा वो भी सुन लीजिए। जब जब ठोकर हमको मारता है तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे माननीय डिप्टी सीएम तारकेश्वर बाबू यहाँ पर आए, भागलपुर आए, वहाँ आए और इसके लिए मैंने जो बयान दिया, सम्राट चौधरी दल बदलू लोग, उन्होंने हमको बोला इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इनको दल से निकाल देना चाहिए। तो मानसिक संतुलन हमारा नहीं बिगड़ा है, मानसिक संतुलन सही है, लेकिन आखिर क्यों बिगड़ा, क्यों जोश खरोश में बोले? कोई बोलता है एनडीए गठबंधन के जो डिप्टी सीएम उनके खिलाफ क्यों बोलेगा? उन्होंने बोलने के लिए हम ये कहना चाहते, सबसे पहले सम्राट चौधरी के बारे में। सम्राट चौधरी दल बदलू है, उनके पिताजी खुद सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया, ये थी मुख्यमंत्री जी ये विकल्प के मुख्यमंत्री हैं, मतलब कोई नहीं विकल्प था, इसलिए उनके पिताजी के जोरी पारी का, पिताजी का मित्र, पिताजी का साथी, उनके पिताजी समान उन्होंने बयान दिया। एक दल में थोड़ा रहा है, वो आरजेडी में पैदा लिया, वहीं से उत्पत्ति उनकी हुई। तो चलिए ये बयानबाजी चल रही है और ऐसे में गोपाल मंडल भी हार मानने वाले नहीं है। कार्रवाई की मांग तो उन पर लगातार हो रही है, लेकिन उनका यह कहना है जो उनके खिलाफ में बोल रहा है वो सबका चिट्ठा खोलने लग रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने जो सम्राट चौधरी को लेकर के जो बयान दिया है, कभी जन्म कहां होता है, फिर उनके सफर और पूरे सफर पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ऐसे में अगर कार्रवाई को लेकर के देखा जाए तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? बड़ा सवाल है कि अगर जो डिप्टी सीएम पर इस तरीके के बयान देते हैं, लेकिन इन कार्रवाई के पीछे जो बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब राजनीति तो शुरू हो ही गई है, लेकिन कार्रवाई की मांग करने वाले कोई एक लोग नहीं है, बल्कि बीजेपी से कई नेता अपने नेता पर हमले बोलने के खिलाफ में अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा मंगल पांडे ने, एक बार वो भी सुनिए। भाषा बोलने का अधिकार नहीं, और जो कोई भी मर्यादित बात बोलता है यह निंदनीय है, यह गलत है। और निश्चित रूप से जिस दल के वो विधायक हैं, उस दल के नेताओं को इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस तरह से नहीं, मैंने कहा ना कि ये किसी को अधिकार नहीं हो सकता, और हमारे सम्मानीय नेता हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, और कतई सभ्य समाज में या सभ्य राजनीति में ऐसे शब्दों का कोई कतई जगह नहीं है, और ऐसा जिसने किया है। तो चलिए इन सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं जेडीयू नेता अरविंद निषाद के पास। अरविंद जी, जो बातें कही जा रही हैं गोपाल मंडल को लेकर के, सबसे पहले ये बताइए सर, कार्रवाई होगी क्या? आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर कि जो गोपाल मंडल हैं जेडीयू विधायक, और जो डिप्टी सीएम पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए, हालांकि बीजेपी की तरफ से अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, आज ही हमारी पार्टी की ओर से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तस्वीर साफ किया है, और जो कुछ होगा आगे की बात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे, और उन्होंने स्वयं इसके बारे में मीडिया से बात की है। इसीलिए अब मेरा उस संदर्भ में ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी ने सारी स्थिति की तस्वीर साफ कर दी है। लेकिन एक सवाल होगा सर, कार्रवाई होने से पहले क्या जांच होनी चाहिए कि नहीं? जो वो आरोप गंभीर लगा रहे हैं उस आरोपों पर जांच होनी चाहिए कि नहीं? सारी बात ठीक है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने उस पर विस्तार से मीडिया में अपनी बात रखी है, इसलिए इस पर ज्यादा मुझे कुछ कहना उचित नहीं है। और आगे की बात स्वयं अध्यक्ष जी ने कहा है कि मैं आप लोगों से बात करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। तो ये जिस तरीके से ये लगातार बातें चल रही है, कहीं कार्रवाई की मांग हो रही है तो कहीं
गोपाल मंडल भी खुद मानने वाले नहीं है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि जांच हो। और अगर वो इस बातों को कह रहे हैं तो राजनीति है, और राजनीति में अगर खुद मंत्री जी यानी कि डिप्टी सीएम महोदय अगर वहां पहुंचते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र पहुंचते हैं और जो वो आरोप लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन क्या सच मायने में जो बातें कही जा रही हैं या जो वो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोपों की सत्यता कितनी है ये भी जानना जरूरी है। और इस आरोपों की सत्यता को लेकर के भी लगातार बातें होंगी। और ऐसे में जो हमारे सहयोगी होंगे गोपालगंज से, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर में ये जो आरोप है ये कितना खास है और जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब इस मामले को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं, उस आरोपों को लेकर के हम अपने सहयोगी से भी जुड़ेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए DTV के साथ। बयान देते हैं तो निश्चित रूप से जल्दी कार्रवाई सारी बातों को संज्ञान में रहता है, समय आने पर कार्रवाई अवश्य करेगा। दल के विधायक दल के नेताओं को इसको बहुत ही गंभीरता से सिर्फ पार्टी सिलेक्शन में की और करवाई। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का
जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ। और वैसे एक तो बयान देते हैं तो निश्चित रूप से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। सारी बातों को संज्ञान में रखना। सिर्फ पार्टी उसको एक्शन में की और कार्रवाई। तो चलिए, जो हम जिस पर बात कर रहे हैं, लगातार सियासत किस तरीके से चल रही है, लेकिन हमारे साथ अब खुद गोपाल मंडल जी जुड़ गए हैं। हम सीधे उनके पास चलते हैं बिना देर किए। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। बिल्कुल गोपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। तो चलिए, चलिए तो एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। शायद संपर्क हमारा उनसे नहीं हो पा रहा, लेकिन जिस तरीके से ये पूरे आरोप लग रहे हैं, और ऐसे में कई लोग अब इस मामले को लेकर के, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री हों या फिर डिप्टी सीएम ने भी खुद अब इस बातों को लेकर के, हालांकि अब तक उनके कोई ऐसे बयान नहीं आए हैं इस पूरे आरोपों को लेकर के, लेकिन जेडीयू के जो नेता हैं जी, गोपाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीटीवी भारत में। हाँ, बोला जाए। सर, सवाल आपसे यह है कि अब आपकी पार्टी खुद कह रही है, जिस तरीके से आपने आरोप लगाए हैं, अब आपकी पार्टी कह रही है आप पर कार्रवाई करेंगे सर? प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कह दिया है कि अब आप पर कार्रवाई होगी, क्या कहेंगे सर? हम पर क्या कार्रवाई होगी? हमको गठबंधन के डिप्टी सीएम जी आके जो हराने का काम किया लोजपा कैंडिडेट सुरेश भगत जी, जब वह निर्दलीय लड़ा, जो लोजपा का प्रचारक, उनके साथ में बैठक और कार्यकर्ता समीक्षा में बैठे रह नहीं गया, उन लोगों के साथ मिल बैठ के अब वहां से अपना ट्रेन पकड़ के चल गए। कितना तो ही नहीं हुआ जी, बार बार 2 बार आया उसे भागलपुर में वही जी चल रहा था, पार्टी को हराने का काम किया, उनके साथ बैठक किया, उनके कार्यकर्ता के साथ उनके भोजन किया। ये कितना तोहिनी की बात है? बिल्कुल है। विरोध तो हम इस बात का करते हैं, आप भाई डिप्टी सीएम है, सर्वो सर्वा हम लोग का है, आप लोग ऐसा कीजिएगा तो जनमानस पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल। हम छोटा है, जेडीयू का सच्चा सिपाही है, जब से समता पार्टी का गठन हुआ है तब से मैं जुड़े हुए हैं, और ये पैर पर खड़ा है, काम हमने किया है। हम कोई गलती नहीं बोले, सही बोले। बिल्कुल सर, लेकिन ये आपके आरोप हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, आप ऐसे ही बोलते रहते हैं। हम भी कहते हैं कार्रवाई करे डिप्टी सीएम पर, जी डिप्टी सीएम पर कार्रवाई करे। जो विरोधी दल के साथ हराने वाले, हम लोग के साथ जो हराने वाला था कैंडिडेट, उन लोगों के साथ बैठ के बतियावे, भोजन करे, उनके साथ में कार्रवाई तो डिप्टी सीएम से हटाना चाहिए उनको ना। बिल्कुल, उनको हटा दे, अपने हम हट जाइए। चलिए सर, लेकिन जहां तक अगर देखा जाए, सीएम तो आप ही के है ना सर, सीएम तो आप ही के पार्टी के है ना, सर्वे सर्वा वो हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं उन पर। अरे सुनिए ना जी, अब सम्राट चौधरी का विकल्प मुख्यमंत्री है जी, कोई विकल्प नहीं था, तब इनको बनाया गया, उनको पहले हटावे सम्राट चौधरी को। तो वो तो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, वो अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपसे अलग होकर लड़ेंगे। नहीं, पत्रकार महोदय, हमारा ये कहना है जी, सम्राट चौधरी पर कार्रवाई करे, जिन्होंने विकल्प का मुख्यमंत्री बोला जी, विकल्प में मुख्यमंत्री को बनाया, तो उसका क्या औकात है? एमएलसी बन के मंत्री बनता जाता है, क्या जाए? सर तो ये दूसरे से कह रहे हैं, आप अपने सीएम से कहिए ना। कुशवाहा का लीडर आज है जेडीयू के पास, उपेंद्र कुशवाहा जी, कुशवाहा बिहार का इनके साथ रहेगा जी। कार्रवाई हम पर क्या करेंगे? पहले डिप्टी सीएम पर कार्रवाई करे, मैं तो बयान दिया हो, इसका जांच करवा ले। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं ना कार्रवाई करेंगे, तो जांच होनी चाहिए पहले। जांच करके हमको दल से निकलना पड़ेगा तो रिजाइन दे देंगे, लेकिन जांच करवा ले पहले। मैं सच बोला हूँ, झूठ बोला हूँ? अच्छा चलिए, ये आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रही है, खुद राजद की मैं बात कर रहा हूं, राजद कह रही है कि अगर आप लोग पर कार्रवाई होगा तो एनडीए टूट जाएगी, क्योंकि इससे पहले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने इस तरीके के बयान दिए हैं, और अब आपने ऐसे कार्रवाई दल से निकाल देगा हमको।
पहले वो अपनी कार्रवाई जांच कर रहे। हम तो मुख्यमंत्री से अब प्रधानमंत्री से आग्रह किए, यारो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से आप जांच करवा लीजिए, तब नहीं निकालिएगा। कैसे कौवा काल लेके वो ले भाग गया, कौवा तुझे गुजर। लेकिन आपको भरोसा लगता है सर आपकी पार्टी पहले जांच करेगी उसके बाद कार्रवाई करेगी? क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, पार्टी पहले उम्मीद है जी। हम सुनिए, हम सिर्फ विधायक गोपालपुर का नहीं, बिहार का राजनीति करते हैं जी, और भागलपुर को जोतते हैं। मैं भागलपुर जिला में कोई सिंहमारी करेगा उसका सींग काट देंगे हम। बिल्कुल, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो डिप्टी सीएम तो अपने जगह पे बने रहे तो क्या करेंगे? और उनका यही अगर रवैया रहा तो जांच कर ले, डिप्टी सीएम गलत किया है यहाँ पे। बिल्कुल, तो अगर वो ऐसा करते रहे तो क्या करेंगे सर आप? अगर वो ऐसा करते रहे, आप आरोप लगा रहे हैं जो बातों को लेकर के, अगर वो ऐसा करते रहे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरे सामने में गलत कर रहा था, हम विरोध नहीं करते। नहीं बिल्कुल, लेकिन आप तो ये भी बोल रहे हैं कि वो तो वसूली कर रहे हैं, इसका क्या आधार है सर? क्या आपने बोला है उनको कि वो वसूली भी करते हैं? समझ में नहीं आता। आप एक ही बात करते, सुन लीजिए जी। डिप्टी सीएम के बारे में जो कुछ बोले वह जांच कर ले जी। हम बोले गलत बोले होंगे, हमको पार्टी से निकाल दे। सम्राट चौधरी ने विकल्प का मुख्यमंत्री बोले, कोई विकल्प नहीं मुख्यमंत्री है जी, इसको जांच करवा ले, उसको पार्टी से निकाले। लेकिन अब तो मंगल पांडे भी आप पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं और नितिन नवीन भी आप पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मंगल पांडे क्या बोलेगा? मंत्री है, कुछ हमें बोल सकते हैं, ज्यादा आखिर का ये मत। और नितिन नवीन सर, हमारे नितिन नवीन सब एनडीए गठबंधन के मंत्री लोग हैं, इनके सामने है के मुताबिक चलिए। लेकिन आपको क्या लगता है सर, अगर सम्राट चौधरी को लेकर के जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं, पार्टी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हैं, वो लड़ लेंगे अकेले चुनाव आपको छोड़ के? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल मंडल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आप जिस तरीके से ये बातें कह रहे हैं, आप आधार के अनुसार कह रहे हैं, जो आपका कहना है कि आपके पास वो आधार है और उसी आधार पर आप आरोप लगाए हैं। पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद कार्रवाई हो, और आपको इस बात का भरोसा है कि पार्टी जो है, आपकी पार्टी यानी कि जेडीयू, पहले जांच करेगी और उसके बाद कार्रवाई करेगी। और अगर आपका यह भी कहना है कि अगर कार्रवाई हो तो पहले गलती पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन सर, क्या लगता है, इन सबके बीच में एक सवाल होगा आपसे, आखिरी सवाल, सीएम नीतीश कुमार पर कितना भरोसा कर रहे हैं? कार्रवाई होगी? 100% भरोसा हमको नीतीश कुमार पर। बिल्कुल करके कार्रवाई करेंगे। चलिए, आपको 100% भरोसा है, लेकिन इन सब मामले को लेकर के क्या लगता है आपको, कार्रवाई यही होनी चाहिए कि डिप्टी सीएम को हटा दिया जाए? अरे कार्रवाई हटाने में, कार्रवाई करने जी, गलती है जांच कर ले, सच बोल रहे हैं झूठ जी, उसको हटावे। सम्राट चौधरी ने मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय प्रिय मुख्यमंत्री को विकल्प मुख्यमंत्री बनाया, सम्राट चौधरी को हटावे। इसीलिए तो नहीं नाराज है सर कि वो क्या बोल दिए भाई? बिल्कुल, कहीं आप इसलिए तो नहीं नाराज हैं कि वो सीएम नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि वो विकल्प के मुख्यमंत्री हैं? आप सम्राट चौधरी से इसलिए तो नहीं नाराज है ना? पहले उनको हटावे जी। हम कोनो तारकेश्वर बाबू को हमारा साथी है, मित्र, कोनो गाली दिए हैं? गलती सिंहमारी करने में पकड़ा गया, सिंह काटने का हम काम किए हैं जी। ठीक, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। लेकिन जैसे जिस तरीके से ये पूरे आरोप लगते रहे हैं, और ऐसे में अब आपको हम जरा सा सुना देते हैं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का। नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी कहते हैं कि बीजेपी में संगठन और गठबंधन के बीच अगर कोई भी विपरीत परिस्थितियों में हटकर जवाब देता है या बयान देने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई होती है। जेडीयू विधायक जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उससे दिख रहा है कि वह ना जेडीयू के हैं और ना ही भाजपा के, वह किसी और मिजाज में है। नितिन नवीन ने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि गोपाल मंडल अनुशासन में रहने की काम करे, और इसके लिए उन्होंने बेहतर सलाह भी दी है कि अनुशासन में रहे। तो यही कहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, हमने भाजपा में जब किसी का कोई भी व्यक्ति अगर संगठन और गठबंधन के विपरीत परिस्थिति में जाके बात करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है।
और हम लोगों ने ऐसा आदर्श स्थापित भी किया है। और अभी के समय में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि वो कहीं न कहीं दूसरे मनोस्थिति में है। वो न जदयू के हैं न भाजपा के हैं, वो कहीं और के मिजाज में हैं। और वैसे व्यक्ति अगर बयान देते हैं तो निश्चित रूप से जदयू को कार्रवाई करनी चाहिए। तो चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चलते हैं न्यूज रूम लाइव और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गोपाल मंडल का बयान अब अभिषेक आपने भी सुन लिया होगा। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है वो आधार पर कहा है, जांच हो कार्रवाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल डंके की चोट पर गोपाल मंडल ये कहते रहे हैं और गोपाल मंडल बिल्कुल बेफिक्र हैं, बेपरवाह हैं। उनसे हमारी फोन पर भी लंबी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था, हमने पूछा था कि आपको नहीं लगता जिस तरह के बयान आप दे रहे हैं तो जेडीयू और बीजेपी के बीच पहले से ही कई चीजों को लेकर तल्खी है, वो तल्खी और बढ़ेगी? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई तल्खी नहीं बढ़ेगी, फालतू के डिप्टी सीएम है तारकिशोर प्रसाद। और कल उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर बयान दिया, ये कहा कि सम्राट चौधरी कभी चुनाव जीते हैं क्या, और तमाम बातें सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने कही। एक तरह से उनको ललकारा भी। और आज जिस तरह के बयान सामने आए या फिर पिछले 2 दिनों से बीजेपी कोटे के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, वो उससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि बीजेपी के अंदर कितनी नाराजगी है गोपाल मंडल को लेकर। और बीजेपी ने जेडीयू से मांग की है कि गोपाल मंडल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो नितिन नवीन हो, रामसूरत राय हो, मंगल पांडे हो, नीरज कुमार बबलू हो, ये जो तमाम मंत्री हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, ये मांग करते रहे हैं कि जेडीयू अपने विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी तरफ गोपाल मंडल ये कह रहे हैं कि मैं तो जेडीयू का कार्यकर्ता हूं, छोटा सिपाही हूं और मुझे कार्रवाई से डर नहीं लगता। वो बिल्कुल बेपरवाह हैं और मोर्चा खोले हुए हैं बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, खासकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ। और बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने तारकिशोर प्रसाद पर। लेकिन अगर अभिषेक देखा जाए, जिस गंभीर आरोप की हम बात कर रहे हैं, दरअसल उन्होंने जो दावा किया है कि उनके साथ गलत किया गया, जो विपक्ष यानी कि विपक्ष में इस वक्त लोजपा की वो बात कर रहे हैं, गोपाल मंडल ने कहा कि वो उन लोगों के साथ आकर के मिलजुल करके गलबहियां कर रहे हैं जिन लोगों ने कभी उनके पार्टी और उनके गठबंधन को हराने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, वो लगातार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जिसने जेडीयू के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचाया, जिस पार्टी ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने, उसके नेताओं के यहाँ खाना खाते हैं, उसके नेताओं के यहाँ मुलाकात करते हैं, और जबकि जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं देते। तो इसको लेकर नाराजगी है गोपाल मंडल के अंदर, लेकिन गोपाल मंडल पर कार्रवाई भी हो सकती है। जेडीयू ने ऐसे संकेत दिए हैं। चलिए, गोपाल मंडल पर कार्रवाई भी हो सकती है और कार्रवाई देखना होगा कि किस तरीके से होगा। हालांकि जब हमने गोपाल मंडल से खुद बात की तो वो कार्रवाई से नहीं डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का मौका आया तो वो पार्टी से रिजाइन भी दे सकते हैं, लेकिन पहले जांच होनी चाहिए और जांच में अगर वो गलत पाए गए तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि चाहे वो सीएम जांच करे या फिर प्रधानमंत्री तक भी आकर के जांच कर लिया जाए, लेकिन मैं गलत नहीं हूं और गलत होगा तो मैं अपनी आवाजों को हमेशा बुलंद करते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। लेकिन इस गोपाल मंडल के बयान के बाद जिस तरीके से सियासत चल रही है, कार्रवाई की बातें कही जा रही है, तो क्या सच मायने में इस पर कार्रवाई होगी या फिर जांच के बाद कार्रवाई होगी? लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरीके से गोपाल मंडल ने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने वसूली जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो क्या इन आरोपों पर जांच होगी और क्या जांच के बाद गोपाल मंडल पर कार्रवाई होगी? ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहां वक्त हो चला है जाने का। नमस्कार। सारी बातों को संज्ञान में रहता है, समय आने पर कार्रवाई अवश्य करें।